आज हम जैन शैली को ही आगे बढ़ाते हुए इसके भिन्न भिन्न नामकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री कुमार स्वामी ने इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा। उनका कहना था कि गुजरात के पास जो ग्रंथ मिले वे ग्रंथ राजपुताना के हैं, इसलिए यह शैली वही शैली है जिसके विषय में तारानाथ ने लिखा था। 7वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत मारवाड़ से एक चित्र शैली चली, परंतु यह नाम भी अधिक उचित नहीं लगा। इसके लिए उन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं, जिसमें है इस शैली का विस्तार काफ़ी हुआ और यह शैली नेपाल तक पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर जैसे मालवा, जौनपुर, अवध, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा तथा बर्मा में इसके चित्र देखने को मिलते हैं। इन सभी स्थानों में भी इस शैली के चित्र पाए गए। अतः जो शैली इतनी विस्तृत थी उसको पश्चिमी भारतीय शैली कैसे कहा जाए। दूसरा तथ्य उन्होंने दिया कि जौनपुर, यहाँ पर भी इसी शैली के चित्र बने और श्री साराभाई नवाब को यहाँ पर चित्रित कल्पसूत्र मिला, जिसका समय 1465 ईस्वी है। इसको लिखने वाले वेणी प्रसाद गौड़ कायस्थ थे। ये गौड़ कायस्थ की जाति पूर्व की जाति है, इसलिए यह ग्रंथ निश्चित रूप से पूर्व की कृति है। यह भी माननीय बात है कि जौनपुर एक मुख्य केंद्र रहा। इसके बाद प्राय 1.5 शताब्दी तक चित्रकार यहाँ बसते रहे, जिससे प्राय उनकी जाति बन गई और वे एक परंपरा में काम करने लग गए। इसीलिए यह कल्पसूत्र जौनपुर का ही बना हुआ है, किसी दूसरे स्थान के कलाकारों ने इसे नहीं बनाया है। एक दूसरा तथ्य ये था कि इसके अतिरिक्त भारतीय कला भवन में इसी शैली के बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। एक चित्र में रात्रि का दृश्य दिखाया है। आकाश में तारे और कुछ जलते हुए दीप हैं। एक ओर एक प्रहरी जगा हुआ बैठा है और उसके जागते हुए भी उसकी दृष्टि बचाकर एक राजकुमार रस्सी का फंदा छत पर डालकर नायिका को नीचे उतारने के लिए सहायता कर रहा है। यद्यपि इस चित्र की शैली अपभ्रंश है, परंतु एक जीवन गति देखने को मिलती है। एक अन्य पॉइंट यह है कि बंगाल व उड़ीसा में भी इसी शैली के चित्र मिलते हैं। यहाँ यह शैली काफ़ी समय तक चलती रही। यहाँ बंगला अक्षरों में लिखे बाल ग्रह नामक ग्रंथ में इस शैली के चित्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल के पटचित्र तथा बंगाल में प्राप्त दूसरे अन्य चित्रों के हाशिए पर इस शैली के चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के जगन्नाथ जी के चित्र पर इस शैली की छाप है। एक और तथ्य ये है कि वेरुल या एलोरा में भी यह शैली मिलती है। 11वीं शताब्दी के कुछ ऐतिहासिक भित्ति चित्रों पर इस शैली के चित्र मिलते हैं। ऐसी विस्तृत शैली को पश्चिम भारतीय शैली नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही यह शैली कोई अलग शैली नहीं थी, अपितु उन्नत से अवनत होती हुई शैली थी, या नई कल्पनाओं के अभाव में और रूढ़ियों पर चलने से यह शैली निरंतर अवनत होती रही। इस शैली को उत्तर मध्य काल शैली का नामकरण के लिए भी सोचा गया, परंतु यह भी अमान्य रहा, क्योंकि यद्यपि ये सभी चित्र उत्तर मध्य काल में मिलते हैं, परंतु उत्तर मध्य काल में कश्मीर और पाल शैली में दोनों शैली इस शैली से पूर्णतया स्वतंत्र है। इसलिए इस शैली के नामकरण के पीछे अनेकों शोधकर्ताओं ने अपने प्रमाणों के साथ इस शैली के नामकरण के लिए मत प्रकट करे, परंतु आगे चलकर उस नाम के विपरीत कुछ ऐसे तथ्य मिले जिनके आधार पर कहना दोषयुक्त सिद्ध हुआ। इसलिए अंत में राय कृष्णदास ने इस शैली के लिए अपभ्रंश शैली नाम को ही उपयुक्त समझा और जो सर्वमान्य भी हुआ। राय कृष्णदास के शब्दों में
जब इन चित्रों का आलेखन कोई नया उत्थान नहीं है, प्राचीन शैली की विकृति मात्र है, तो अपभ्रंश ही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा अन्य विकृतियों की समुचित अभिधा एवं व्यंजना हो सकती है। इस प्रकार